जय श्री राम प्यारे भक्तों, सूर्य भगवान को इस समय पर और इस मंत्र के द्वारा जल अर्पण करने से एक ही दिन में इच्छा पूरी होगी। प्यारे भक्तों, सूर्य भगवान को जल बहुत से इंसान देते हैं, लेकिन सही समय को जानते नहीं हैं। फिर तो वही बात होगी कि ना से तो हाँ, यानी कि वो ना करने वालों की बजाय कुछ तो कर रहे हैं। अपने मन को खुश कर लेते हैं करके, लेकिन उसका फल ना के बराबर मिलता है। और सूर्य भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और तुरंत इच्छा को पूरी करते हैं, बशर्ते कि आप समय पर उनकी पूजा अर्चना करो तो। प्यारे भक्तों, सूर्य भगवान ही इस पूरी पृथ्वी पर साक्षात भगवान हैं और भगवान सूर्य नारायण प्रतिदिन सवेरे इस भूमंडल पर महापुरुष की भांति पधारते हैं। उनसे बढ़कर हमारा पूज्य पात्र और कौन होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहनकर उनका स्वागत करने के लिए उनके आगमन से पूर्व ही तैयार हो जाएं। प्यारे भक्तों, शायद बहुत ही कम मनुष्य इस बात को जानते हैं कि जब सूर्य भगवान प्रकट होते हैं उसी समय उनको जल अर्पण करना चाहिए। प्रकट होते ही, यानी कि अतिथि का स्वागत आपने पूरे तन मन धन से अतिथि के आते ही किया। और उनमें भी उन लोगों को महत्व दिया जाता है जो अतिथि के आने से पहले ही लाइन में लगे होते हैं उसके स्वागत के लिए। हमारे ऋषि मुनियों ने ये बताया हुआ है कि सूर्य भगवान जब प्रकट होते हैं तो उस समय उनके स्वागत के लिए जो हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि हैं वो कई कई घंटे पहले वहाँ पर तैयार खड़े मिलते हैं उनको, उनके दर्शन करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, उनको जल अर्पण करने के लिए। तो अब देखो, आप मान लो 2 घंटे से पहले खड़े हो गए सूर्य को जल अर्पण देने के लिए, और आप ही नहीं, पता नहीं अनंत ऐसे मनुष्य होंगे जो आप अपनी जगह पर तैयार खड़े उनका स्वागत करने के लिए। तो जो मनुष्य, फर्क तो इस बात से भी पड़ता है कि कौन सा मनुष्य कितनी देर से लाइन में लगा हुआ है। लाइन का मतलब अब अपने स्थान पर खड़ा हुआ है। अब एक आदमी 2 घंटे पहले का खड़ा, एक आदमी 1 घंटे पहले खड़ा, एक आदमी 10 मिनट पहले खड़ा हुआ निकलने से, एक निकलने पर खड़ा हुआ है, मतलब जैसे निकली तो वो खड़ा है, और एक निकलने के 10 मिनट बाद, एक आधा घंटा बाद, 1-2 घंटे बाद जल अर्पण कर रहा है। तो जो 2 घंटे बाद करेगा उसको क्या फल मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा उसको। तो प्यारे भक्तों, उसके बाद भी आप ये मत सोचना कि हमारे से तो 2-2 घंटे पहले उठा नहीं जाता और उसके स्वागत के लिए तैयार होके खड़ा नहीं हुआ जाता। लेकिन उसके बाद भी अगर लाइन में लगे हुए, उसके बाद भी भगवान भाव को देखेंगे, भाव को। जैसे ही सूर्य महाराज ने दर्शन दिए, वो तो भगवान है, वो तो सबके मन की समझ लेते हैं, क्योंकि सूर्य भगवान को ही सबसे पहले आत्मज्ञान दिया था परब्रह्म ने। तो वो आत्मज्ञानी हैं, वो सबके दिल की समझ लेते हैं और जान लेते हैं। तो वो आपका भाव देखेंगे, वो आपसे एक तरह से पूछेंगे, हाँ भाई बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो वो जैसा तुम्हारा भाव होगा, भाव के अनुसार वो उसी पल तथास्तु कह देंगे और तुम्हारी इच्छा उसी दिन पूर्ण कर देंगे वो, बशर्ते कि जब वो प्रकट हो उस समय आप हाजिर हो। ये नहीं हो कि 1-2 घंटा बाद पहुँचोगे, फिर तो समझ लो कुछ हाथ नहीं आएगा। तो ऐसे ही भगवान सूर्यदेव जब प्रकट हो तो उनके स्वागत के लिए आप तैयार रहें और तैयार होकर उन्हें जल अर्पण करें। जल अर्पण करने का हम आपको मंत्र बता देते हैं। लोटे में आपने साफ जल भर लिया। अगर आपका भाव है तो आप सादा भी जल अर्पण कर दोगे तो भी वो खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसमें कुछ डालना चाहते हो तो इसमें कच्चा दूध डाल लिया, फूल डाल लिया, चंदन डाल लिया। तो ये सब डाल के कई लोग जो है उसमें मीठा भी डाल लेते हैं, थोड़ा सा उसको मीठा कर लेते हैं। वो आप पर निर्भर करता है, आप जो चाहें उसमें डाल ले, फूल डाल ले, चंदन डाल ले और उसमें
मीठा डाल लें, कच्चा दूध डाल लें, या फिर उसको सादा भी चढ़ा सकते हैं। हमारा तो मानना ये है, क्योंकि वो भाव को देखेंगे और जिस इंसान में भाव होगा उसकी इच्छा उसी दिन वो पूर्ण कर देंगे निसंदेह। लेकिन जिस वक्त सूर्य निकले उस वक्त उसको जल अर्पण करना, वही है सही समय अर्पण करने का। मंत्र कुछ इस प्रकार है, स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ओम सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपाद्य सहकर दिवाकर है। इस मंत्र को आपको जल अर्पण करते समय बोलना है। इस मंत्र को 3 बार आपको बोलना है। 3 बार मंत्र बोलते बोलते पूरा जल अर्पण करना धीरे धीरे, और फिर आपको जल अर्पण करके 3 चक्कर लगाने जहां आपने जल दिया, यानी परिक्रमा करनी है, और फिर अंगूठे की सहायता से जल को छूना है और उस अंगूठे को अपने आज्ञा चक्कर यानी दोनों बाहों के बीच में नीचे से शुरू करके ऊपर की तरफ ले जाते हुए जल को लगा देना है और भगवान के आगे हाथ जोड़ लेने हैं। तो अगर आपका भाव होगा पूर्ण तो आपकी इच्छा चाहे कोई भी हो, धन की हो, घर की हो, पुत्र की हो या कोई और इच्छा हो, तत्क्षण यानी कि उसी दिन भगवान पूरी कर देंगे। इसमें 1% भी शक नहीं है। बाकी प्यारे भक्तों, अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।